जरा सोचिए उस विशाल हिमालय के बारे में। बर्फ से ढकी चोटियां जो सीधा आसमान से बातें करती हैं। एक ऐसी दीवार जो देखने में लगती है कि इसे कोई पार ही नहीं कर सकता। सदियों से ये पहाड़ हमारे देश के रक्षक, हमारे प्रहरी बनकर खड़े हैं। लेकिन क्या ये दीवार सिर्फ एक रुकावट है, या फिर इसी दीवार के बीच कुछ ऐसे रास्ते भी हैं, कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो हमें दुनिया से जोड़ते हैं? तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस महान दीवार को, इस हिमालय को पार करने का तरीका क्या है? और इसका जवाब है माउंटेन पासेस, यानी पर्वतीय दर्रे। ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले कुदरती रास्ते हैं। सोचिए वो पतले से गलियारे जहां से पूरा का पूरा इतिहास गुजर गया। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो हमारी कहानी के असली हीरो हैं। तो चलिए आज इन्हीं दरवाजों की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इन दर्रों के सबसे जरूरी रोल की, और वो है भारत के स्ट्रेटेजिक गार्ड्स, यानी सामरिक प्रहरी के तौर पर। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की सुरक्षा की, हमारी डिप्लोमेसी की पहली दीवार है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब बहुत सीधी सी बात है, हमारी सरहदों पर जो सेना तैनात है उस तक पहुंचना कैसे है, उन तक हथियार, खाना, जरूरी सामान कैसे पहुंचेगा, सब कुछ इन्हीं दर्रों पर डिपेंड करता है। जरा सोचकर देखिए, सियाचिन में हमारे सैनिक कड़कड़ाती ठंड में उन्हें जो जरूरी सप्लाई मिलती है वो इन्हीं रास्तों से होकर जाती है। इसीलिए इन्हें हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इनके बिना सब कुछ ठप। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इन दर्रों की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जैसे नाथुला को देखिए, ये हमें सीधा चीन के तिब्बत इलाके से जोड़ता है। वहीं काराकोरम, वो एक हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर है, मतलब इतनी ऊंचाई पर बना एक गलियारा कि उस पर नजर रखना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और दीफू दर्रा, अरे वो तो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। सोच सकते हैं कि एक ऐसी जगह को कंट्रोल करना कितना जरूरी होगा जहां 3 देश आकर मिलते हैं। और इन ऊंचाइयों का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 5359 मीटर। ये खारदुंगला की हाइट है। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक नहीं है, ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है। सारी सप्लाई यहीं से पहुंचती है। अच्छा, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दर्रों ने हमारे इतिहास को बनाया है, उसे शक्ल दी है। ये सिर्फ फौज के आने जाने के रास्ते नहीं थे, ये तो ट्रेड और कल्चर के वो गोल्डन हाईवे थे जहां से होकर पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस गुजरी। जैसे कि मशहूर सिल्क रूट की कहानी, करीब 100 एडी में शिप की ला जैसे दर्रों ने ही भारत को इस ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से कनेक्ट किया। और पता है, इन रास्तों से सिर्फ रेशम या मसाले नहीं आते जाते थे, बल्कि बौद्ध धर्म जैसे विश्वास और जीरो यानी शून्य जैसा क्रांतिकारी आइडिया भी इन्हीं रास्तों से होकर पूरी दुनिया में फैला। और ये बात इस आइडिया को कितने सही तरीके से समझाती है कि ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये तो कल्चर की आर्टरीज थीं, धमनियों की तरह, जिनसे होकर ज्ञान, कला, विश्वास सब कुछ बहता था। और इसी बहाव ने पूरी दुनिया पर अपना असर डाला। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज के दौर में यही दर्रे एडवेंचर और टूरिज्म के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लेकिन इनका सफर जितना खूबसूरत है ना, उतना ही मुश्किल भी। ये वो जगह हैं जहां कुदरत अपनी खूबसूरती और अपना कहर दोनों एक साथ दिखाती है। और ये बात रोहतांग दर्रे से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। इसके 2 चेहरे हैं। गर्मियों में ये टूरिस्ट्स के लिए जन्नत है, बाइकर्स, ट्रैवलर्स सब यहां आते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी चलती है। लेकिन सर्दियों में यही जगह एक ऐसी रुकावट बन जाती है कि लाहौल स्पीति वैली का पूरी दुनिया से कनेक्शन ही कट जाता है। सोचिए, 6 महीने तक बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाना कैसा महसूस होता होगा। इन ऊंची जगहों पर ट्रैवल करना कोई मजाक नहीं है। यहां सिर्फ ठंड नहीं है, यहां है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब एक पल में धूप खिली है और अगले ही पल जीरो विजिबिलिटी वाला बर्फीला तूफान आ सकता है। लैंडस्लाइड का खतरा, ऑक्सीजन की कमी, ये वो मुश्किलें हैं जिनसे वहां जाने वाला हर इंसान, चाहे वो टूरिस्ट हो या सैनिक, हर पल जूझता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दर्रे हैं कहां? ज्यादातर दर्रे कहां हैं? तो देखिए, भारत के लगभग 75% जरूरी पासेस अकेले हिमालय के इलाके में हैं। और इसकी वजह भी सीधी सी है, हिमालय बना ही तब जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कॉम्प्लेक्स पर्वत श्रृंखला पैदा हुई। लेकिन
इंसान ने इन चुनौतियों के सामने कभी हार नहीं मानी। अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मॉडर्न इंजीनियरिंग इन पुराने रास्तों की पूरी किस्मत बदल रही है। ये कहानी है मुश्किलों पर टेक्नोलॉजी की जीत की। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोजिला टनल। प्रॉब्लम क्या थी? सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास बंद हो जाता था और लद्दाख का कनेक्शन कट जाता था। सॉल्यूशन क्या निकाला? एक ऐसी टनल बनाई जाए जो हर मौसम में खुली रहे। और नतीजा, जो सफर घंटों का था वो मिनटों में सिमट गया और हमारी सेना की सप्लाई लाइन पूरे साल के लिए सिक्योर हो गई। अब सवाल यह है कि इसका असर कितना बड़ा है। जरा देखिए, जो सफर पहले जोजिला पास से करने में 4 घंटे लगते थे, वो अब इस टनल से सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है परिवारों के लिए ज्यादा वक्त, सैनिकों के लिए ज्यादा सुरक्षा और उस पूरे इलाके के लिए तरक्की के नए दरवाजे। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और ये कहानी सिर्फ एक टनल तक ही सीमित नहीं है। 5,882 मीटर की ऊंचाई पर बना उमलिंग ला आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। ये भारत की उस इंजीनियरिंग ताकत का सिंबल है जो दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में भी कमाल कर सकती है। तो आज हमने इन दर्रों के स्ट्रेटेजिक, हिस्टोरिकल और मॉडर्न तीनों पहलुओं को समझा। लेकिन आखिर में एक सवाल तो उठता ही है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से इन पहाड़ों को जीत रहे हैं, तो क्या कहीं हम नमस्ते। हिमालय भारत का विशाल प्रहरी। ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुदरती दीवार है जो सदियों से हमारी हिफाजत करती आई है। पर सोचिए, एक तरफ तो ये हमारी रक्षा करती है और दूसरी तरफ यही दीवार देश के कुछ हिस्सों को बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग भी कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त चुनौती के बीच भारत दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक सड़कों पर हिम्मत, टेक्नोलॉजी और जुनून की एक नई कहानी कैसे लिख रहा है। चलिए इसी असाधारण सफर पर निकलते हैं और इसे और करीब से जानते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है हिमालय की ये विशाल चुनौती। और ये सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई की बात नहीं है, नहीं, ये एक कहानी है कुदरत की बनाई सबसे बड़ी रुकावट को पार करने की। अच्छा, तो इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से आखिर रास्ता निकलता कैसे है? इसका जवाब है दर्रे, जिन्हें हम माउंटेन पास भी कहते हैं। और पता है, ये सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं है। सोचिए, चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ जमीन है और बीच में ये दर्रे ही वो जगह हैं जो थोड़ी कह सकते हैं समतल होती हैं। इसीलिए तो गांव, बस्तियां और हमारी सेना की चौकियां भी यहीं होती हैं। ये एक तरह से लाइफलाइन है। पर इन लाइफलाइंस को बनाए रखना, अरे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला होता है कुदरत की ताकत से। और ये ऐसी ताकतें हैं जो इंसान की हर कोशिश पर सवाल खड़ा कर देती हैं। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये चुनौतियां हैं क्या। जरा सोचकर देखिए, इतनी भारी बर्फबारी कि महीनों तक रास्ता ही गायब हो जाए। ठंड भी कोई ऐसी वैसी नहीं, हड्डियां गला देने वाली, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम होने लगता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और मौसम, अरे उसका तो कोई भरोसा ही नहीं, एक पल में धूप, दूसरे ही पल में तूफान। अगर एक उदाहरण ले तो जोजिला या बारालाचाला, ये इतने जरूरी रास्ते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि ये महीनों के लिए, मतलब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरा का पूरा इलाका बाकी देश से एकदम कट जाता है। रोहतांग पास का ये डेटा तो और भी साफ तस्वीर दिखाता है। साल के 12 महीनों में से ये सिर्फ मई से अक्टूबर तक खुला रहता है, और उन कुछ महीनों में भी इतना जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है। फिर नवंबर से अप्रैल तक सब कुछ बंद, पूरी तरह से। मतलब वहां रहने वाले लोगों के पास आने जाने या जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए कितना कम वक्त होता है, सोचिए। और देखिए, दुश्मन सिर्फ मौसम नहीं है, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ये खुद एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। चांगला जैसे दर्रे पता है कितनी ऊंचाई पर हैं? 17,000 फीट से भी ज्यादा। इतनी ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये सिर्फ हम इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि गाड़ियां और मशीनें भी जवाब दे जाती हैं। तो खतरा ऊपर से भी है और नीचे से भी। जमीन खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडस्लाइड्स यहाँ आम बात हैं, खासकर सर्दियों में। ग्लेशियर पिघलते हैं तो और खतरा बढ़ जाता है। और कहीं कहीं तो इतनी सीधी और खतरनाक ढलानें हैं कि सफर और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चुनौती होती है
वहीं इंसान का दिमाग और हिम्मत काम आती है। तो अब बात करते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की, वो हिस्सा जहां इंजीनियरिंग के कमाल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तो इन सारी मुश्किलों का साल भर रास्ता खुला रखने का सबसे पक्का इलाज क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सुरंगें। जी हाँ, टनल्स। अब देखिए, किसी पहाड़ के आर पार सुरंग बना देना ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले तो जमीन की पूरी जांच पड़ताल होती है, प्लानिंग होती है, फिर बहुत ही हाई प्रिसिजन ड्रिलिंग और कंट्रोल्ड ब्लास्ट से चट्टानों को काटा जाता है। उसके बाद हजारों टन मलबा बाहर निकाला जाता है और सुरंग को अंदर से मजबूत बनाया जाता है और आखिर में जाकर सड़क बनती है। वेंटिलेशन सिस्टम लगता है ताकि अंदर ताजी हवा आती रहे। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और इसका असर, अरे वो तो हम असल में देख सकते हैं। पहले बनिहाल पास का रास्ता कितना खतरनाक हुआ करता था, अब जवाहर टनल ने उसे कितना सुरक्षित बना दिया है। या फिर जोजिला पास, जो हर सर्दी में बर्फ की वजह से बंद हो जाता था, अब वहां जो नई टनल बन रही है वो हमेशा के लिए इस मुश्किल को खत्म कर देगी। और इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन है? हमारे असली हीरो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के जांबाज लोग। ये लोग खारदुंगला जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों को खुला रखने के लिए दिन रात हर मौसम में मेहनत करते हैं। ये एक ऐसा मिशन है जो कभी रुकता ही नहीं। ठीक है, ये सब बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? हम इतनी मेहनत, इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं। चलिए समझते हैं कैसे। पहला, वहां रहने वाले लोगों के लिए ये साल भर का कनेक्शन देती हैं। दूसरा, कश्मीर घाटी और लद्दाख जैसे स्ट्रैटेजिक इलाकों को हमेशा जोड़े रखती हैं। तीसरा, हमारी सेना के लिए ये सप्लाई का सबसे ज़रूरी जरिया है। और इन सबसे बढ़कर ये सड़कें देश की एकता और सुरक्षा को और मजबूत करती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो वो नसें हैं जो देश के खून को, उसकी जान को, उसके सबसे दूर के हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। टेक्नोलॉजी तो लगातार आगे बढ़ ही रही है, तो सोचिए आने वाले कल में हम हिमालय की और कौन-कौन सी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब